हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो है हम कक्षा 10 का एक इम्पोर्टेंट सवाल हल करेंगे। देखो सवाल क्या है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि दो अंकों वाली जो संख्या क्या होती है। देखो इसमें बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मैं एक ऐसी दो अंकों वाली संख्या लेता हूँ जिसका संख्या का अंकों का योग जो है 9 है। मैं ले रहा हूँ कोई 36 ले रहा हूँ, आप 63 कुछ भी ले सकते हो, जिनका अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो मैं ले रहा हूँ 6 3, इनके अंकों का योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। अब देखो दोस्तों, ये दो अंकों वाली संख्या बनी कैसे है। देखो इसमें एक तो इकाई अंक है इधर वाला इकाई अंक, और इधर वाला कौन सा है, ये दाई अंक, यानी दो अंकों से मिलकर बनी है दो अंकों वाली संख्या। एक तो इकाई अंक से मिलकर बनी है, एक दाई अंक से मिलकर बनी है। अब यदि हम 36 की बात करें, देखो 36 जो है दो अंकों वाली संख्या, ये किस प्रकार से मिलकर बना हुआ है ये देखो। देखो इसका जो मैं दाई अंक उठा रहा हूँ, यानी कि 3 गुणा में 10 से यदि गुणा करूँ प्लस, और इकाई अंक उठाऊँ 6, यानी कि दाई अंक गुणा 10 प्लस इकाई अंक, यानी इससे मिलकर 3 को 10 से गुणा करो 30, 30 और 6 कितने को 36। तो इस प्रकार जो है ये 36 जो है दो अंक वाली संख्या बनी। तो हम सूत्र क्या बनेगा दो अंक वाली संख्या का। तो मैं देखो 3 क्या है यहाँ पर दाई अंक है, तो दाई अंक ये हो जाएगा दाई अंक गुणा 10 प्लस 6 क्या इकाई अंक। तो ये दो अंक वाली संख्या बनाने का एक सूत्र है दाई अंक गुणा 10 प्लस इकाई अंक। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो इस प्रश्न को हल करने के लिए मैं दो अंक वाली संख्या का इकाई अंक मान लेता हूँ यहाँ पर। तो माना दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक। दोस्तों मैं इकाई अंक मान लेता हूँ x, यानी कि ये दो अंकों वाली संख्या इकाई अंक क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, और दाई अंक जो मान लेता हूँ मैं दाई अंक हो जाएगा y। अब जो दोस्तों प्रथम स्थिति की यदि बात करें इस प्रश्न के अंदर, हम प्रथम स्थिति, देखो प्रथम स्थिति में प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 9 है। यानी दो अंकों की संख्या कौन सी, एक पहला अंक मान ले मैंने x इकाई अंक, और दाई अंक क्या मान ले। यदि इन दोनों अंकों को जोड़ूं तो इनका योग कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो पहली स्थिति तो मैं ये समीकरण बन गया, यानी कि इकाई अंक को और दाई अंक को यदि मैं जोड़ दूँ तो कितना बराबर होगा 9 होगा। तो ये समीकरण एक हमें प्राप्त हो गया। अब यदि हम द्वितीय स्थिति की बात करें, यानी कि दूसरी स्थिति, इस प्रश्न में क्या बोल रही है दूसरी स्थिति। देखो दूसरी स्थिति क्या बोल रही है कि इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, इन दो अंकों से जो मिलकर संख्या बन रही है। अब हमें पता लगाना है कि इन दोनों अंकों से मिलकर संख्या कौन सी बन रही है। तो मैं इस सूत्र में रख दूंगा इसको। देखो दाई अंक क्या है, दाई अंक है दोस्तों y, तो y यहाँ पर रख दूंगा y गुणा 10 प्लस इकाई अंक कौन सा दोस्तों, इकाई अंक यहाँ पर है x। तो अब जो है इन दो अंकों से, देखो इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, इन दोनों अंकों से मिलकर बनी जो संख्या है, इन दोनों अंकों से कौन सी संख्या मिलकर बन रही है, इन सूत्र में रखा मैंने, तो y गुणा 10 प्लस x ये संख्या बन रही है। तो इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का, इस संख्या का 9 गुना, तो मैं कर दूंगा इस संख्या का 9 गुना, यानी कि y गुणा 10 प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब जो है इन संख्याओं को जो पलटना है, यानी कि इकाई अंक को तो दाई अंक मानना है और दाई अंक को क्या मानना है, इकाई अंक मानना है। तो इन संख्याओं को पलटने से, इन संख्या को पलट रहा हूँ मैं, देखो इकाई अंक की दाई अंक की जगह इकाई अंक ले रहा हूँ मैं अब की बार। तो x गुणा, देखो इकाई अंक की जगह x ले लिया 10 प्लस अब की बार इकाई अंक की जगह मैं y मान लूंगा ये। अब इन अंकों को पलट दिया। देखो मैंने, देखो पहले क्या था यहाँ पर दाई अंक था, अब की बार इकाई अंक आ गया, फिर यहाँ पर पहले था इकाई अंक था, अब की बार क्या आ गया दाई अंक आ गया। तो अंकों को पलट दिया मैंने। तो इन देखो यहाँ पर रहा पलटने से बनी संख्या का कितना 2 गुना, तो इसका कितना 2 गुना होगा। तो ये जो है दूसरी स्थिति प्राप्त होगी। अब क्या करना, हल करना है इसको। देखो 9 गुणा y को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा दोस्तों 10y आएगा, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ये आ गया x यहाँ पर बराबर 2 बाहर का बाहर रह जाएगा। x को मैं 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 10x आ गया, प्लस ये y आ जाएगा यहाँ पर। अब दोस्तों मैं देखो 9 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, 9 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा 90y, प्लस 9 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 9x, बराबर 2 को 10 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 2 ढाई 20x, प्लस 2 को y से गुणा कर दूँगा कितना आएगा 2y मेरे पास आ गया। अब जो दोस्तों मैं इन दोनों संख्या को उधर ले जाऊंगा, तो देखो यहाँ पर कितना 20x है, तो 20x से ऐसा आ जाएगा प्लस 2y। अब इधर 90y इधर प्लस के उधर जाते हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे माइनस के 90y, और ये 9x इधर आ जाएंगे तो माइनस के 9x, और बचा क्या इधर 0 बच गया मेरे पास। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर कितना 20x है, इतने कितने 9x है, 20x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे 11x बचेंगे दोस्तों, ये बच गया यहाँ पर 11x। अब देखो यहाँ पर 2y, और यहाँ पर कितने माइनस के 90y। अब माइनस के 90y में से 2y घटाओ तो कितना आएंगे 88y आएंगे। तो किसके आएंगे माइनस के आएंगे कि 90 बटे, तो ये आगे 88y बराबर के मेरे पास आगे 0। अब जो दोस्तों देखो मैं 11 कॉमन ले रहा हूँ, इसमें 11 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x
-11 माइनस के 8y बराबर के 0। अब जो दोस्तों देखो ये 11 गुणा में 2 जाते किस में जाएंगे, भाग में जाएगी। x माइनस के 8y बराबर कितना होगी, 0/11। 0 में 11 का भाग देंगे इधर 0 हो जाएंगे, यानी कि समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस 8y बराबर के 0। ये समीकरण 2 आ गया। अब जो दोस्तों देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है मैं विलोपन विधि से हल कर लूँगा। समीकरण 1 ये समीकरण 1 में से 2 घटाने पर कर देता हूँ। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 ऊपर दे रखा है देखो, x प्लस वाई बराबर के 9। दूसरा क्या है ये x माइनस के 8y बराबर कितने, 0। अब इसमें से मैं घटा दूंगा। ये देखो दोस्तों, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, माइनस है तो प्लस, विलोपन विधि यहाँ पर आती होगी, ये माइनस हो जाएगा। देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस के ये प्लस के 8/1/9y हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर ये हो गई मेरे पास 9y। अब देखो 9 में से 0 जाएंगे तो कितना आ गया मेरे पास, 9 आ गया यहाँ पे। अब जो दोस्तों देखो इधर 9 जो गुणा में y बराबर 9 गुणा में 2 जाते भाग में जाएगा, 9/9, 9 एकम 9, यानी कि y का जो मान आया दोस्तों, y क्या माना था हमने, 2.5 अंक माना था। 2.5 अंक जो आया दोस्तों हमारे पास 1 आया। अब 2.5 अंक को क्या रख दूंगा मैं, समीकरण 1 में रख दूंगा, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि y का मान जो है समीकरण 1 में रख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर देखो y का मान y बराबर 1 को समीकरण 1 में रखने पर, यदि 1 में रखूँगा मैं, 1 क्या है, x प्लस वाई की जगह मैं रख रहा हूँ 1 बराबर कितना है, 9। तो x बराबर 9 इधर है, ये प्लस का 1 उधर जाके इसका माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 9 में से 1 गया तो 8। दोस्तों मेरे पास जो है इकाई अंक माना था x मैंने, तो 8 आया। अब दोस्तों जो वो संख्या क्या होगी, ये पूछ रहा है, ये प्रश्न पूछ रहा है कि तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या, वो संख्या जो इन दोनों से बन रही है। दोस्तों देखो इकाई अंक क्या माना था हमने, इकाई अंक माना था x माना था, तो इकाई अंक जो है वह संख्या होगी। देखो वह संख्या कौन सी होगी, इकाई अंक माना था हमने x, तो इकाई अंक पहला था और 2.5 अंक माना था y, तो y(x) वो संख्या होगी। तो x का मान कितना आया, x का मान जो कितना आया 8, ये हो जाएगा 8, और 2.5 का मान कितना आया y, तो ये हो गया y। तो कितना है 18 जो है हमारे पास वो जो संख्या आई। वेरी सिंपल।